अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले ईद मुबारक टू एवरीवन। यह है जी गोल्ड का चार्ट। एज़ पर रूटीन अगर हम देखें तो गोल्ड डेली बेसिस पर न्यू हाइज जो है वो अपडेट कर रहा है। अगर आप प्रीवियस सेवरल डेज से देखें तो गोल्ड एक न्यू हाई बनाता है, फिर प्राइसेस में एक माइल्ड पुल बैक हमें देखने को मिलता है और फिर अगेन से जो है वो न्यू हाई बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो चार्ट मेरे सामने शो हो रहा है, जितना आप कह लें कि शो हो रहा है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं आपको ड्राइंग की सूरत में समझाऊंगा कि आप देख सकते हैं कि माइल्ड पुल बैक ज़रूर लगता है, लेकिन फिर उसके बाद प्राइसेस जो हैं वो अगेन से न्यू हाइस की तरफ जो है वो चली जाती। ठीक है जी। चार्ट पर अगर आप देखें तो गोल्ड ने अपने जो प्रीवियस लोज हैं उनको किसी स्टेज पर भी ब्रेक नहीं किया। अलबत्ता अगर आप देखेंगे जो हाइज हैं तो उनको रेगुलर बेसिस पर गोल्ड जो है वो ब्रेक कर रहा है। तो टेक्निकली इंडिकेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड विच इज स्टिल इंटैक्ट। बट आज एक मेजर फंडामेंटल इवेंट है, यानी कि यूएस का इन्फ्लेशन डाटा है, सीपीआई और कोर सीपीआई नंबर्स, जिसके बाद देखना ये होगा कि गोल्ड कैसे रिएक्ट करता है डाटा के बाद। रीसेंट हिस्ट्री में को अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि अगर डाटा स्ट्रॉन्ग आ भी जाता है तो ये एक हेल्थी करेक्शन की रीज़न बन सकता है, बट मेजर जो एक बुलिश ट्रेंड है वो शायद इंटैक्ट ही रहे। आज का जो डाटा है वो फेड के फ्यूचर इंटरेस्ट रेट पर इम्पैक्ट डालेगा। करंटली आपको पता होगा कि मार्केट 2 से 3 रेट कट जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, जैसा कि आपको पता है कि मैं समझता हूँ कि 2 रेट कट होंगे। अब अगर वीक डाटा आता है तो वो इस आउटलुक को बरकरार रखेगा, यानी कि 2 से 3 रेट कट जो है वो फेड कर सकता है। अलबत्ता स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन की सूरत में आप कह सकते हैं कि ये जो फेड की फ्यूचर आउटलुक है ये चेंज हो सकती है, ये 1 और इवन 0 की तरफ भी फिर जा सकती है। इसलिए वीक डाटा की सूरत में गोल्ड प्राइसेस पॉसिबली न्यू हाइस की तरफ जा सकती हैं, 2400 की तरफ, 2400 की तरफ। और स्ट्रॉन्ग डाटा की सूरत में मैंने जैसा कि पहले आपको कहा है कि फिर एक रीज़न मिल सकती है गोल्ड को करेक्शन की, और गोल्ड प्राइसेस जो है वो 2300 की तरफ डिप कर सकती हैं। तो मार्केट विल रिमेन वेरी चॉपी एंड एक्सपेक्टेड टू ट्रेड इन वाइड रेंज, so don't trade without SL. I will try to update you on WhatsApp, Telegram, and Facebook. Link in video description. You can join clicking on the links. ईद की वजह से कुछ जो है वो मसरूफियात रहेंगी, बट आई एम फुल ट्राई मैं करूँगा कि आपको इस वीक आपके साथ टच में रहूँ। तो आज इंट्राडे के लिहाज से गोल्ड में हमारे क्या लेवल्स रहेंगे वो हम देख लेते हैं। बट याद रखिएगा कि ये जो लेवल्स हैं ये जस्ट सीपीआई डाटा तक ही वैलिड रहेंगे। उसके बाद श्योरली लेवल जो है वो चेंज होंगे, तो वो फिर मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट करने की कोशिश करूँगा। आज का जो रेजिस्टेंस है गोल्ड प्राइसेस में वो है हमारा $2378 का। अगर गोल्ड 2378 ब्रेक करता है तो गोल्ड 2390 और 2400 की तरफ जा सकता है। सपोर्ट है गोल्ड प्राइसेस में हमारा 2337 का। अगर आने वाले सेशन में गोल्ड 2337 ब्रेक करता है तो गोल्ड 2327 और 2320 की तरफ फिर जा सकता है। ट्रेंड गोल्ड का जो है वो फिलहाल पॉजिटिव बना हुआ है, ट्रेंड में किसी किस्म का चेंज नहीं है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। यह है जी सिल्वर 28-20 का मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया था आई थिंक मंडे को, तो वेल होल्ड रहा। अगर आप देखें तो मल्टीपल टाइम जो है वो प्राइसेस वहाँ से डिप हुई हैं, बट आज के जो लेवल्स हैं वो हमारे चेंज हैं। 28-55 का हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, 27-68 का हमारा जो है वो सपोर्ट रहेगा। ट्रेंड अभी भी इसका इंट्राडे के लिहाज से जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। ट्रेंड में आप कह सकते हैं कि किसी किस्म का चेंज नहीं है। यह है जी क्रूड ऑयल। इसमें हमें
वीकनेस नज़र आ रही है अगर आप देखें तो। बाकी यानी गोल्ड और सिल्वर की तरह इसमें थोड़ा सा एक अच्छा पुल बैक हमें नज़र आया है। 27-30 का रेजिस्टेंस दिया था जो कि वेल होल्ड रहा, बट आज का जो रेजिस्टेंस है वो राउंड फिगर 87 का है, और सपोर्ट है 85। उसने ब्रेक तो नहीं किया लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट हमारा बिलो है, यानी कि 8450 का सपोर्ट है। ट्रेंड भी इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव नहीं रहा, जैसा कि मैंने स्टार्ट में आपको कहा, इसमें हमें वीकनेस नज़र आ रही है। अब हम चलते हैं जी यूरो की तरफ। अपने जो फॉरेक्स पेयर्स हैं, 854 के आसपास जो है इस टाइम जो है वो प्राइसेस ट्रेड कर रही हैं यूरो की। आज का रेजिस्टेंस रहेगा यूरो में हमारा 885 का। सपोर्ट रहेगा आज का हमारा सपोर्ट रहेगा जी आज का हमारा 820 का। ट्रेंड इसका जो है वो इंट्राडे के लिहाज से है पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी ब्रिटिश पाउंड की जानिब। यह है जी ब्रिटिश पाउंड 2680 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये भी क्लियरली आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव जोन में बना हुआ है। आज का रेजिस्टेंस है 2730 का। पाउंड में हमारा सपोर्ट है 2650 का। ट्रेंड जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका पॉजिटिव है। ट्रेंड है जी इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं जी जूजे की जानिब। जूजे को ये जो एक बैरियर है 151-90 का, 152 का जो एरिया है, ये इसको मल्टीपल टाइम अगर हम देखें तो ये इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। अब अगर ये इसको ब्रेक करता है तो इसमें फिर बैंक ऑफ जापान की तरफ से भी चांसेस हैं कि कुछ हो। तो इसलिए यहाँ पर ये बड़ी एक टिपिकल एक रेंज बनाकर खड़ा हुआ है। ठीक है, पॉसिबल यही है कि ये एक अपर साइड की स्पाइक लगाए और उसके बाद फिर जो है वो नीचे की तरफ आए। अब देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं। आज का रेजिस्टेंस है 152 का। 152 अगर ब्रेक करता है तो 152.15 और 152.25 की तरफ जा सकता है। 151.50 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से फ्लैट या साइडवेज आप कह सकते हैं। ये लेवल्स ब्रेक हों तो किसी साइड पर फिर आपका मूव इसमें नज़र आ सकता है। यह है जी NZD USD। ये भी क्लियरली जो है वो पॉजिटिव जोन में ही ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 60-95 का। सपोर्ट है 60-45 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। तकरीबन तमाम जो हमारे फॉरेक्स पेयर्स हैं वो पॉजिटिव जोन में ही ट्रेड कर रहे हैं। यह है जी हमारा लास्ट पेयर यानी कि ऑड 66-26 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है 66-55 का। सपोर्ट है 66-10 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।